ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा में। मुल्क के मुसलमानों की बुलंद आवाज। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आज के मकाम में हम आपको मिलवाएंगे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब SY कुरैशी से। सियासत और मुल्क की इंतजामिया में ऐसे लोग बमुश्किल मिलते हैं जिनका दामन बेदाग हो, ईमानदारी ही जिनकी पहचान हो, जो मौके की नजाकत को समझते हों और हालात का सामना डट कर करते हों। डॉक्टर SY कुरैशी यानी शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी एक ऐसा ही नाम है। SY कुरैशी की पैदाइश पुरानी दिल्ली में 11 जुलाई 1947 को हुई थी। हम लोग की फैमिली 500 साल से दिल्ली में है और कोई जिस मकान में हम लोग पले बढ़े वो 200 साल पुराना मकान था, तो सारी तालीम दिल्ली में ही हुई। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से इलेक्शन कमीशन के चीफ के ओहदे तक पहुंचने वाले वो मुल्क के पहले मुसलमान हैं। कुरैशी दिल्ली के एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां तालीम का समंदर हिलोरे मारता था। तारीखी एक स्कूल है एंग्लो अरबिक स्कूल, जो 1692 में शुरू हुआ था। मैंने तालीम हासिल की। हायर सेकेंडरी होता था हमारे वक्त में, हायर सेकेंडरी अपने पढ़ा। उसके बाद एक और तारीखी कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उसमें हमने दाखिला लिया और वहाँ से BA किया, हिस्ट्री में MA किया। बचपन से ही IAS बनने का ख्वाब देखने वाले कुरैशी की किस्मत में वो दिन भी आया जब वो IAS के लिए चुने गए। करियर का प्लान तो समझिए स्कूल से मैं पास होते ही आ गया था, क्योंकि मैंने हायर सेकेंडरी में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे। हरियाणा कैडर से IAS के लिए मुंतखब होने वाले कुरैशी ने कभी भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। IAS बनने के बाद कुरैशी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी मेहनत और लगन की बदौलत लगातार कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ते गए। 1972 में जब फील्ड में गया हरियाणा में करनाल में, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे ज़िंदगी भर। फिर उसके बाद हम रिटर्निंग अफसर भी रहे हैं, ऑब्जर्वर रहे हैं जगह जगह, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। कुरैशी साहब को सामाजिक हलके में उनके बेहतरीन काम और खिदमत के लिए इनाम से भी नवाजा जा चुका है। 2006 में कुरैशी को इलेक्शन कमीशन का सदर बनाया गया। ओहदा संभालते ही कुरैशी ने इंतखाबी अमल में इस्लाहात करने की कोशिश शुरू कर दी। पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग वगैरह में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसने पैसा दिया, कहाँ से आया, चेक से पेमेंट होनी चाहिए, और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, सारा चेक से होना चाहिए, और हर साल उनका अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए। पहले की बनिस्बत आज लोग इंतखाब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग की फीसदों में भी इजाफा हुआ है। ये SY कुरैशी की कोशिशों का ही नतीजा है। मैंने जब इलेक्शन कमीशन ज्वाइन ही किया था 6 साल पहले, उस वक्त ही मैंने महसूस किया कि बहुत जगह वोटर का टर्नआउट बहुत कम है, लोग वोट देने नहीं आते। हमने फिर सर्वे कराए लोगों के नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रैक्टिस के, उनको जानकारी है कि नहीं है, उनका एटीट्यूड बिहेवियर है क्या, क्यों नहीं देना चाहते हैं वोट जबकि उनके फ़ायदे की चीज़ है। और जो उस रिसर्च के बेसिस पे फिर हमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिली और हमने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया और हर किस्म का मीडिया इस्तेमाल किया। ख्वाब तो सभी देखते हैं, कुरैशी साहब का भी एक ख्वाब है जिसे पूरा होते देखने के लिए वो इंतजार नहीं बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। जो कुछ हुआ सब कुछ अच्छा हुआ, और सिर्फ ये कि चुनाव सुधार अगर ये पार्लियामेंट में आ गए होते और मेरे वक्त में हो जाते तो बहुत अच्छा था। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सूबों में पूरा अमन इंतखाब कराने वाले कुरैशी साहब इंतखाबों में ताकत और पैसों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अहम काम कर चुके हैं। बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन कभी जरा सा जो किसी को एक चोट किसी को आई हो
और बड़ा हाईएस्ट टर्नआउट, फिर बाद में यूपी पंजाब वगैरह में हाईएस्ट टर्नआउट, टोटली पीसफुल, टोटली सेटिस्फैक्ट्री। कुरैशी साहब इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक ऐसे कई काम कर चुके हैं जिनके लिए उनका नाम कई दशकों तक याद किया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अब अगर क्रिमिनल केसेस वाला व्यक्ति विधानसभा में जीत के आता है, उससे लोगों को फिर एक ऑब्जेक्शन होता है, आपत्ति होती है। जिन लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के इल्जाम हैं और उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से वंचित रखा जाए। अपने कामकाज में मशरूफ होने के बाद भी कुरैशी साहब अपने घर वालों और दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं। कुरैशी साहब को म्यूजिक का भी शौक है। कुरैशी साहब को जब भी वक्त मिलता है वो अपना पसंदीदा म्यूजिक जरूर सुनते हैं। म्यूजिक ही ये हॉबी है, तो मेरी एक ही रही म्यूजिक। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं खेलता रहा, बाद में टेबल टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, लेकिन कोई ज्यादा खेल की सलाहियत थी नहीं। छोटे मोटे अपने शौकिया खेल लिया करते थे। कुदरत और जानवरों से बेहद प्यार करने वाले कुरैशी साहब को परिंदों का चहचहाना बेहद पसंद है। एस.वाई. कुरैशी पुरानी दिल्ली की मिली जुली तहजीब पर किताब भी लिख चुके हैं, जो उनके पढ़ने लिखने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। कुरैशी साहब ने अपने काम करने के तौर तरीके से साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का इरादा हो तो राह में लाख दिक्कत आने के बाद भी इंसान उस मंजिल को पा ही लेता है, जिस मंजिल को पाने के लिए वो जुस्त जम करता है। इससे पहले कि हम अपना अगला सेगमेंट किरदार पेश करें, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम बस लौट कर आते हैं पल दो पल में। ऐसा करके दिखा। इस बार आंद्रा की कामयाबी है। डायरेक्टर ने फिल्म में खदीजा के किरदार को एक हौसले के तौर पर पेश किया है।